मैं डॉक्टर विकास गोयल धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नवस्था से बोल रहा हूँ। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पिछले 5-6 बार से लाइफ स्टाइल डिजीज़ के बारे में। लाइफ स्टाइल डिजीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियक, कैंसर, डिप्रेशन, और अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो फीमेल में कॉमन प्रॉब्लम है, पीसीओडी, हाइपोथायराइड और इनफर्टिलिटी। जैसा कि हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं कि आजकल लेडीज़ में, स्पेशली फीमेल्स में, यंगर एज में ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो गई है। ओबेसिटी की वजह से वो क्यों हो रही है कि क्योंकि हम लोग के अंदर स्ट्रेस बढ़ रहा है। स्ट्रेस बढ़ने की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से पीसीओडी और हाइपोथायराइड हो जाता है और आगे चल के कन्वर्ट हो जाता है इनफर्टिलिटी में। पीसीओडी को पहचानने का तरीका यही है कि फीमेल यंग पेशेंट होगी और उसका जो है इर्रेगुलर पीरियड्स रहेगा, ओबेसिटी होगी और उसको जो है चेहरे पे बाल आ गए होंगे, तो ऐसे ट्रायड को पीसीओडी कहा जाता है, जिसको कंफर्म किया जाता है हार्मोनल टेस्ट से। और अगर आप लोग दिखाते हैं ऐसे किसी सिम्टम से ग्रसित हैं तो फीमेल्स गायनेकोलॉजिस्ट या फिजिशियंस को दिखाएं और अल्ट्रासाउंड कराएं, जिससे कि डायग्नोज हो जाता है। और इसी तरीके से थायराइड भी लेडीज़ में बहुत कॉमन है। एक एज होती है 15 से 20 की एज और एक 35 से 40 की एज, जिसके अंदर फीमेल्स में बहुत कॉमन होता है हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड में एक मास्टर हार्मोन बॉडी में निकलता है जिसको थायराइड हार्मोन बोलते हैं। गले के अंदर एक ग्रंथि थायराइड ग्लैंड होती है और उसकी कमी की वजह से जो है फीमेल्स मोटी होने लगती हैं। उनका हर चीज़ स्लो हो जाता है। हर चीज़ स्लो का मतलब ये कि उनको नींद ज़्यादा आएगी, कॉन्स्टिपेशन रहने लगेगा, बाल झड़ने लगेंगे, स्किन रफ हो जाएगी। तो ऐसे अगर किसी सिम्टम से ग्रस्त हैं तो उसको हाइपोथायराइड हो सकता है। तो आप अपने इन सिम्टम्स को लेकर डॉक्टर से मिल सकती हैं। और इन्हीं दोनों चीज़ों को लेकर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी काफ़ी कॉमन है फीमेल्स में। तो अगर ऐसे किसी सिम्टम से ग्रसित हैं तो आप अपने निकटवर्ती डॉक्टर को दिखाएं और उसका तुरंत इलाज शुरू करें। धन्यवाद।